दुनिया के सबसे पुराने खेलों में से एक और भारत का राष्ट्रीय खेल कहे जाने वाला हॉकी का खेल विशेष ध्यान न दिए जाने के कारण वर्तमान में अपनी सही पहचान खो रहा है। यदि बात करें हॉकी का खेल कितना प्राचीन है तो इसका जिक्र प्राचीन सभ्यताओं में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन आधुनिक युग में ये खेल 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ब्रिटिश देशों में शुरू किया गया। भारत में इस खेल की शुरुआत ब्रिटिश सेना की रेजिमेंट द्वारा शुरू की गई, जो अपने मनोरंजन के लिए ये खेल खेला करते थे। लेकिन धीरे धीरे भारत में इस खेल की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ती गई और 1908 में हुए लंदन ओलंपिक्स में पहली बार हॉकी के खेल को ओलंपिक में जगह दी गई और 1924 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का गठन हुआ। उस समय हॉकी के खेल की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के गठन के 3 साल बाद 1927 में ही अंतर्राष्ट्रीय वुमेन हॉकी फेडरेशन का भी गठन करने की आवश्यकता पड़ी। इस खेल में भारतीयों की सदैव ही विशेष रुचि रही, जिस कारण 1920 से लेकर 1980 तक भारतीय हॉकी टीम ने इस खेल में अपना दबदबा बनाए रखा और इस दौरान खेले गए 12 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में से 11 मुकाबलों में भारतीय हॉकी टीम ने पदक अपने नाम किए। आजादी से पहले भारतीय हॉकी टीम ब्रिटिश इंडिया की टीम के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आजादी के बाद भारतीय टीम पूर्ण भारतीय हॉकी टीम के रूप में ओलंपिक्स में शामिल हुई। यूं तो इस अद्भुत खेल ने भारत को हॉकी के कई महान खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद इस खेल के जरिए भारत को मिल पाए। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि जब भी वे ग्राउंड पर उतरते थे तो बॉल खुद ब खुद आकर उनकी हॉकी स्टिक से चिपक जाती थी। मेजर ध्यानचंद ने अपने हॉकी करियर में 1000 से ज्यादा गोल दागे और उनके इसी बेहतरीन खेल प्रदर्शन के कारण उन्हें ब्रिटिश सेना में लगातार पदोन्नति मिलती गई। 1932 में लॉस एंजलिस में नायक के रूप में नियुक्त हुए मेजर ध्यानचंद को अंत में सेना में उन्हें मेजर की उपाधि दी गई। 1940 में मेजर ध्यानचंद को भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी नवाजा गया। मेजर ध्यानचंद के बेहतरीन खेल प्रदर्शन के चलते उन्हें आज भी हॉकी जगत में प्रतिष्ठित खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। हॉकी की खेल की शुरुआत से लेकर 1980 के दशक तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी के खेल में अपना लोहा मनवाने वाले भारत देश में 1980 के बाद से राष्ट्रीय खेल हॉकी की दशा धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। कुछ लोग हॉकी की इस बिगड़ती दशा का कारण अच्छे खिलाड़ियों की उपलब्धता न होने को बताते थे, तो कुछ लोग बेहतर साधन की कमी को इसका जिम्मेदार ठहराते थे। लेकिन अब भारतीय हॉकी टीम बीते 3 सालों से अपने बेहतरीन प्रदर्शन के बल पर जाहिर कर रही है कि भारत में अभी भी ना तो हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ियों की कमी है और ना ही संसाधनों की। प्रत्येक मैच के साथ भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन में बेहतरीन सुधार देखने को मिल रहा है, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भारतीय हॉकी टीम विश्व हॉकी जगत में अपना पुराना वर्चस्व कायम करने में पूरी तरह से कामयाब होगी।